वशात करा मॉडल चारों का ब्रेक चलन चुके ब्रेक सारी महगुमा आजी मुजफ्फर शजरा किसन गप्तरान कनगा एक अमरा तारीख कनगा आजिज जमाली गप्तरान बैगें कराची अमनो इमनी सूरत आल सरा एम के में पिसरे के राशोन कौमी असम्बली अब्बास अली रज़ा आबदी के सर नाशना से मरदमनी तीरानी तीरवारी अच्छा बेरान भी तो कि इस तरह गप्तरान करने में एक अमरा तारीख कनगा सीनियर तजिया निगार सईद सरबाजी साहब आई को गप्तरान करें। अस्सलाम वालेकुम सईद सरबाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वजह। जी बहुत शुक्रिया सही साहब। बातचीत की जा रही है कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर कि अचानक फिर से बिगड़ने लगी, जिसमें पे दर पे 4 वाक़यात कायदाबाद ब्लास्ट, चीनी कौंसलेट खाने पर हमला और PSP के दफ्तर पर हमले और उसके बाद MQM के साबिक रहनुमा अली रज़ा आबदी नामालूम अफराद की फायरिंग में जाम भाग। क्या देखते हैं कराची की अमन व अमान की सूरत हाल से फिर से इस पर उंगलियां उठ रही हैं, फिर से सवालिया निशानात जन्म ले रहे हैं कि क्या मसला है कि ऑपरेशन में कमी आ गई है या सिक्योरिटी इदारे कमज़ोर हो गए हैं या मौजूदा हुकूमत के बस से बाहर निकलता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय तो हो नहीं सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है हुकूमत वक्त से होती है और उसके रियासती इदारों पे। आपने जिस तरह की कड़ी की निशानदी की, ये लॉ एंड ऑर्डर के सवालिया निशानात हैं उन इदारों पे या पुलिस के महकमे पे कि इस तरह के बड़े वाक़यात हुए हैं और छोटे वाक़यात नहीं हैं। इसमें चाइनीज़ कौंसलेट पे अटैक हो या सियासी कारकुनों की शहादत हो या जो है जलसों और जुलूसों पे फायरिंग हो, तो ये जो है किस तरफ इशारा कर रही है आने वाले वक्त के लिए कि ये खतरनाक जो है खेल खेला जाना शुरू हो गया है। अगर आप देखें इस सिलसिले की कड़ी को, तो मानिए MQM के 2-3 अगर व्हाट्सएप या यूट्यूब में जो इंटरव्यू चले हैं उसके बाद से ये वाक़यात मुतवातिर हो रहे थे। और कल रात का जो वाक़या है अली रज़ा आबदी का, जो सॉफ्ट स्पोकन और पॉलिटिकल हवाले से, सियासी हवाले से एक तशवीश की लहर है कि वो अपने घर के सामने भी महफूज नहीं है और वो इलाका भी रेड जोन के उसमें आता है। तो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे ज़ाहिर सियासी पॉलिटिकल मसाइल हैं और इसमें मैं समझता हूँ बिल्कुल एक दूसरे को जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, ये खासकर जो MQM की तरफ से ये मुख्तलिफ फैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि पहले वहाँ पे MQM पाकिस्तान पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद PSP पे अटैक हुआ, फिर इसके बाद अली रज़ा पे अटैक हुआ। अब तीनों वाक़यात को अगर आप देखें तो उसकी कड़ियाँ एक ही जगह से मिलती है कि मतलब। अच्छा सही सरवाजी साहब, हमारे साथ दूसरे लाइन पर अब्दुल खालिक बलोच साहब भी हैं जो MQM के पाकिस्तान के रहनुमा, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल खालिक बलोच साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया खालिक साहब। क्या कहेंगे, हमारे पास तो खैर अल्फाज नहीं है कि कुछ कहें। बहुत अफसोस की बात है, अली रज़ा आबदी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। शहर के हालात फिर से मतलब अमन अमान की सूरत हाल में फिर से उंगलियां उठ रही हैं, फिर से सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर क्या हो गया शहर के अमन को। फिर से जो है ना नादीदा कुव्वतों के आज चलेगी और फिर से वो लोग टारगेट किलिंग पर उतर आए। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरीके से फैसल रज़ा आबदी भाई को शहीद किया गया है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ये मसला सिर्फ फैसल रज़ा आबदी भाई का नहीं, अली रज़ा आबदी अली रज़ा आबदी भाई का नहीं है। इसमें ये तसलसल देखें, आप टाइमिंग देखें, जिस तरीके से हमारे पहले भाई ने सरवाजी भाई ने कहा कि पहले हमारे मिलाद पे जिस तरीके से ग्रेनेड मारा गया, फिर वाक़यात बीच में छुपे हुए, फिर PSP के ऑफिस में घुसकर और दीदा दिलेरी के साथ उनके लोगों को मारा गया। ये कंटिन्यू तसलसल है, प्री प्लान, जिस तरीके से कि मतलब एक नादान शख्स है वो भी समझ सकता है कि किस तरीके से उसको ड्राइंग किया गया है और किस तरीके से कराची के जो अमन है उसको बर्बाद किया जाए, क्योंकि वो कुव्वतें नहीं चाहती हैं जिस तरीके से कराची जो पाकिस्तान का शहर आ गया है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ पर, बहुत अरसे बाद अमन और सुकून के साथ लोग रहने लगे यहाँ पर। बाजारें खुली में आधी आधी रात को हम भी बिल्कुल जाते थे, बैठते थे, होटलों में बैठते थे, कोई डर खौफ तमाम चीजें खत्म हो गई थी।
ये साजिश, ऐसी साजिश है, ये सिर्फ कराची के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए जो कुव्वतें हैं, जो आलेकार बनी हुई हैं, जिस तरीके से कर रही हैं, ज़ाहिर हम उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। और ज़ाहिर है हमारी एजेंसीज भी अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर रही है, पुलिस भी अपने तौर पर कोशिश तो कर रही है। तो लीकेजेस तो है इसमें ना, ये नहीं कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट आ रहा है, लीकेजेस है। मगर ये अवामी ताकत से हमें सबको ज़ाहिर आंखें खोल देनी चाहिए। अभी जो कंडीशन चल रही है, जिस तरीके से ये वाकया हुआ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई दूसरा वाकया पेश ना आए, तो हमें अगर रास्ते अपने बंद करने चाहिए उन लोगों के लिए जो कुल्लम खुला मार के और चले जाते हैं, जिस तरीके का रेड जोन अपने घर के सामने। ज़रा ये एक दिन का अचानक तो वाकया नहीं है आबदी भाई का, मेरे रह की भी क्या हुआ, तमाम चीजें, अगर पुलिस चाहे, अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे और वफाक चाहे तो उनके कातिल गिरफ्तार हो सकते हैं। फुटेजेस हैं और कैमरे से लगे हुए तमाम जगहों पे मॉनिटर कर सकते हैं। हमें भी ज़ाहिर अभी आंखें खोल लेनी चाहिए अपने, और मजीद ये चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये शहर के लिए भी नुकसानदेह और पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह। जी सही सरबाजी साहब, अब जिस तरीके से हम कुछ वक्त अगर हम पीछे माजी में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गालिबन कमी बेशी माफ़ करें तो उस एक जो सियासी रहनुमा उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी, जिसमें यही कहा जा रहा था कि इन फ्यूचर शायद अगर इन पर हमले किए जाएंगे तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होगी। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है और जिस तरीके से जिस एरिया पे अली रजा अब्दी पर मतलब कातिलाना हमला किया गया, वो भी बकौल आपके के रेड जोन में आता है, लेकिन फिर भी उन इलाकों में सिक्योरिटी मजबूत या नहीं की गई, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और आगे भी चलकर आप समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो पेश आ सकते हैं। रहमान साहब, आप देखें इस वक्त जो कराची है, कराची की आबादी इतनी बढ़ गई है और जिस तरह से जो ये वाक़यात दहशतगर्दी के हो रहे हैं, इसके लिए साइंटिफिक मैकेनिज्म चाहिए आपको इन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। अब आपके पास जो सिस्टम है, खासकर पुलिस का, देखें कि मोबाइलें तो खड़ी होती हैं, लेकिन उनके पास जो इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, पहले ज़माने में तो ऐसे होता था कि थाने को पता होता था कि हमारे इलाके में, लेकिन अब इस तरह से रीजन के हालात है, मुल्क की हालात, बाहर जो आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी आपके ताल्लुकात सही नहीं है, तो आपको अपना जो एक मैकेनिज्म है इंटेलिजेंस का वो मजबूत बनाना चाहिए और उसको साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको कवर करना चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा सीसीटीवी कैमरा में ये चीजें तो आ गई थी, अब बाज जगह तो बिल्कुल ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड के, जिनमें चेहरा ही नहीं आता और उनको इस तरह से देखें। दुनिया भर में आप जाए, सिविलाइज मुल्कों में चले जाएं, छोटे छोटे इवन आपके हमसाया मुल्कों में चले जाएं, उनकी सिक्योरिटी, उनका जो तरीकेकार है उसको करना चाहिए। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या 2 पुलिस वाले देना ये कोई मसले का हल नहीं है। आपको साइंटिफिक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए और उसको पढ़े लिखे लोग पुलिस अफसर होने चाहिए। और जब तक पुलिस में पॉलिटिकल ये सारी चीजें ये खत्म नहीं होती हैं तो ये जो है मेरा ख्याल में सिलसिला चलता रहेगा। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है भाई, इसमें हुकूमत बरी और जिम्मा नहीं हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है हुकूमत पे होती है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने शहरियों की प्रोटेक्शन करे और उनके जान और माल के को तहफ़्फ़ुज़ बनाए। और जब तक आप जो है ना इस सारी चीज़ों को नहीं करेंगे, जदीद खतूत पर अपनी पुलिस को या उसको डिपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात होंगे। इस तरह के वारदात इसलिए होंगे कि पाकिस्तान इस वक्त जो है, इस वक्त चारों तरफ से मुख्तलिफ चीज़ों में घिरा हुआ है। और आपका जो कराची है, कराची हो या बलूचिस्तान हो, यहाँ पर बाकी रिपोर्ट्स भी हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें काम कर रही हैं। तो आपको इसके लिए पेशबंदी करनी चाहिए और अपने आप को खुद जदीद खतूत पर सवार करना चाहिए। अच्छा खालिद बलोच साहब, बिल्कुल जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी शुरू के दिनों में यही कहा था कि वो कराची के पुलिस को KPK की पुलिस के साथ उस तरीके से मतलब उनको ट्रेन किया जाएगा, तमाम चीज़ें की जाएंगी। लेकिन
मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस तरह के कोई इकदाम हमें नज़र नहीं आए कि पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए या फिर जो भी सियासी रहनुमा हैं जिनको थ्रेट अलर्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, ऐसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो आगे तो चलकर तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं अगर इस तरीके से रहा तो। जी खालिद साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही। हेलो जी खालिद साहब, आपसे सवाल हमने किया कि जिस तरीके से वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आज एक अमन व अमान के हवाले से एक इजलास की सदारत भी की जिसमें टारगेट किलिंग और माफ़ी, और उनका ये भी कहना है कि किसी को भी कराची के अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? अमन अमान खराब नहीं करने देंगे, लाशें गिर रही है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा भाई। मुराद अली शाह का कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लफाजी वाली बात मैं कहूंगा, इसको इम्प्लीमेंट करें। तो लाशें गिरना शुरू हुई है, रोकें। इमरान खान ने तो कहा था कि कराची की पुलिस को KPK की पुलिस की तरह जदीद खतूत में इस्तेमाल किया जाएगा और इस हवाले से सिंध हुकूमत भी उनका साथ देंगे, तो क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है कहीं? नहीं, नजर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सियासी वाबस्तगियां हैं, सियासी बुनियादों पे आपके SHO लग रहे हैं, DSP लग रहे हैं, SSP लग रहे हैं, तो कहाँ से होगा भाई? मेरिट को अपनाए, और मेरिट की पुलिस में भी अच्छे लोगों की, अच्छे ऑफिसरों की कमी थोड़ी है भाई, मेरे बड़े हुए यहाँ पर। मगर हम सियासत से हट के बाला ताज रख के और इस कराची के मफाद में अगर ऐसे सीनियर और अच्छे दयानतदार लोगों को, बहादुर लोगों को हम तैनात करेंगे तो उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सियासी बुनियादों में अगर मैं आता हूँ, पैसे दे के आके बैठता हूँ, तो मैं तो अपने ये भी गर्म करूंगा। मुझे क्या होता है कि मैं अमन अमान के हवाले से, कराची के हवाले से मुझे अपनी सीट बचानी है। मुराद अली शाह को प्रैक्टिकली अमल करना चाहिए, पुलिस को दुरुस्त करना चाहिए और दयानतदार लोगों को करना चाहिए। और KPK के हवाले से ज़ाहिर है इधर उधर बहुत ज्यादा फर्क है, वहाँ तो बहुत सुना है बेहतरी आई है वहाँ पर पुलिस के हवाले से, सियासी वाबस्तगियां भी खत्म हो चुकी है, वहाँ पर मेरिट पे हो रहा है। तो सिंध में भी इस तरह से करें तो बेहतरी आएगी। अच्छा सही सरबाजी साहब, हम देखते हैं कि कराची में जिस तरीके से कि वक्ता मुसलसल ऑपरेशन किए जा रहे थे, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुख्तलिफ एरियाज़ में, इलाकों में छापे लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ वक्त से उसमें कमी हमें नज़र आई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर टारगेट किलर अपने जो है ना टारगेट को आसानी से निशाना बनाकर चले जाते कि अब उस तरीके से ऑपरेशन नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, ये जो नई लहर आई है बड़ी तशवीशनाक है और उसमें बहुत से लोग ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले दिन में मजीद ऐसे वाकयात होंगे। तो भाई ये तो आपको पता है ना कि ये तो इदारों का काम है या तो पुलिस का काम है कि वो वक्त से पहले जो है इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करें। और ऐसे बड़े वाकयात को रोकने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि यहाँ पर एक जो है कराची के हवाले से अगर आप बात करें पिछले दिनों कराची में, तो देखें मसला ये है ना कि इस वक्त CPAC चल रहा है। आपका जो है इस वक्त कराची CPAC का अहम एक रास्ता है और यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल हब है कराची। जैसे कि खालिद भाई ने जो बात की कि कराची में काफ़ी अरसे तक अमन कायम था, लोग चाय पीते थे, होटलों में बैठते थे, अपना हर जगह जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर थी। और अचानक ऐसी लहर का आना ये एक सवालिया निशान है कि सिंध हुकूमत या जो लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करने वाले इदारे हैं उनके लिए एक ये क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को वो किस तरह से, जाहिर है उनके पास इंफॉर्मेशन भी होगी और जब तक लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि इतने बड़े बड़े वाकयात हुए, उनका ना कोई मुजरिम पकड़ा गया है, ना कमीशनें बनी है, JITs बनी है और इस तरह से बहुत सी चीज़ें फॉर्म की गई हैं, लेकिन 0/0 जो है उसका आखिर में नतीजा निकलता है। तो देखते हैं कि अब इतने बड़े वाकयात हुए, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, मौजूदा हुकूमत इस पर क्या एक्शन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब, आपका आपने टाइम निकाला, बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक बलोच साहब, आपका आपने वक्त निकाला और इस मौजू पर गुफ्तगू किया। आप दोनों साहबान का शुक्रिया। अच्छा गप्तरान बैगा कराची अमन इमनी सूरत हाल सरा मैं अमरादारी करने गया MQM पाकिस्तान राशुन खालिक बलोच साहब आई अमरादारी करने गया सीनियर तजिया निगार सईद सरबाजी गप्तरान शुमा गोश दाश्ता कि कराची एक रंदे पदा अमन इमनी जावर नगीक बह गया
कैसा पदा निशानी कुशंदा कैसा आज़ादी असरा होती टारगेट निशाना कनन तो तचा ये पदा एक जुस्ते वदी बैगें के कराची या सिक्योरिटी सूरत हाल पदा कैसा नगीक बैगें कराची अमनो इमनी सूरत हाल पदा ख़राब बैगें करंदे पदा मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट इसी तरह इर्ती चार एक लूटी परचा के पदमा पदा पेश आओ के वाक़यात कैसा ये चीज़ें कैसा इशारा दे कि आओ के रोचा जावर बल्कि ने गेश कैसा नगीक बुत करना तो लिहाजा कैसा से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पदा सिंध गवर्नमेंट कैसा इसी तरह इर्चारी बिकन तो ताकि गांधी मौकम बिकना ताकि देम तरह चुशे वेलो वाक़यात कैसे पेश में है तो बाज़ वादा चे रंद कैसे कराची एमन भी तो और महलूक कैसे गलो शादान या एमनी एक रंदे पदा कैसे नगे कनक में भी उम्मीद आका मना बिदत रजा अल्लाह में यार।